हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 365 पोस्ट पर बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम 27 फरवरी 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए रुकमनी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है उससे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा सेट लगाइएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार मद्य निषेध सिपाही से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, मानचित्र पर सागर की लवणता जो दर्शाती है उस लाइन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आइसोहेलाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र पर समान दाब को दर्शाने वाली रेखा को हिंदी में समोच्च रेखा कहा जाता है और अंग्रेजी में उसको कंटूर्स लाइन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, कंटूर्स लाइन कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, सूर्य ताप के यानी कि सूर्य का जो ताप है उसके समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको आइसोहेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आइसोहेल आप देख रहे हैं। उसके बाद डेटम रेखा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, डेटम लाइन जो है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा की ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। सबको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है, तो कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सुचिंद्रम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह की सूली। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन है। एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य 300 रुपया है। दुकानदार इस पर 12% छूट देकर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इस पर कोई छूट न देता तो उसे कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होता। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस्त्री का। सबसे पहले आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 300 और छूट कितना दिया गया, 12% का, तो यानी कि 88 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 88 गुना 3 कितना हो जाएगा, 264 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, स्त्री का आपका आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य आपको पता हो गया और 10% लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ से आप स्त्री का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता होता है, 264 क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। उसके बाद लाभ हो रहा है कितना, 10% का, तो लाभ प्लस क्या होता है, 100 होता है, लाभ प्रतिशत प्लस 100, तो ये 110 हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा, गुना आपका हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 240 रुपये। अगर कोई छूट नहीं देता है तब देख लीजिए 300 माइनस 240 यानी कि उसको 60 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो इसी लाभ प्रतिशत को निकाल देना है, 60 बटा क्रय मूल्य कितना निकालें हम लोग, 240 रुपया, 240 गुना 100 कर दीजिए, या निकल के आ जाएगा 25% का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यह हैदराबाद में है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यह हैदराबाद में है। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो। टू बीट द रिट्रीट, इसका मतलब क्या है, टू बीट ए रिट्रीट मतलब भाग जाना। टू रन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपोजिट मीनिंग पूछा गया है सेफ का, तो सेफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर देखिए इनसिक्योर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। अब ये सेंटेंस ये दिया गया है कि द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, तो इसका आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा ये, क्यों इसको पनिश्ड किया गया, तो यहाँ पर लिखा गया है कि द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, तो इसका कंपाउंड हो जाएगा इस प्रकार से कि द बॉयज वाज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम।
तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। माई सर्वेंट हैज़ रन ऑफ विथ ऑल माई मनी, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट पूछ रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट आपको पहचानना है। तो राइट आंसर सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता इसमें कौन है, माई सर्वेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेक हे वाइल द सन, क्या हो जाएगा खाली स्थान में, तो राइट आंसर इसका बताइए, साइंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी है। तो यह विधि जो है ये कौन सी विधि है, झाग उत्पादन विधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करता है, तो यह रक्त दाब को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जैसे कि क्रोध, भय, खतरा, ये सभी जो उत्तेजना वाली जो चीज़ हैं उस समय यह सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। और फ्रेंड्स इसको जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि, इन्होंने क्या खोज निकाला है कि मलेरिया का परागमन मच्छरों द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रोनाल्ड रॉस जो थे इनको 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि किया था इन्होंने, और इसका वाहक मच्छर होता है ये इन्होंने बताया था। किसने, तो रोनाल्ड रॉस ने। चलिए मलेरिया जो होता है यह परजीवी के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक है। उसके बाद देखिएगा अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है, तो जो किसी भी विशेष जाति की गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 100 संतरे 350 में, तो यानी कि एक संतरे कितने में खरीदे गए, तो 3.5 रुपीज़ में। ठीक है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे ना, यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 जो है कितने में बेचा गया, 48 रुपये में। एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 12 संतरे 48 रुपये में बेचा गया। तो एक संतरे कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 4 रुपया। यानी कि इसको लाभ अब कितना हो रहा है, देखिए एक खरीदा था 3.5 में और बेचा एक संतरे को 4 रुपये में, यानी कि 0.5 रुपीज़ का इसको क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वहीं लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है एक संतरे का, 3.5 गुना 100। अब देखिए डेसिमल से डेसिमल गया, 5 7 35, यानी कि 100 बटा कितना आ गया, 7 आ गया। फर्दर आप इसको डिवाइड करेंगे और तो कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 14 से 98 और 200, 100/7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं, दूसरे के उपकार को न मानने वाला, उसको क्या कहा जाता है, उसको कृतज्ञ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो ये आपको पता है ना, बोतल में दूध बचा है अधिकरण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर, पढ़ा है ना आपने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो देखिए यहाँ स्कूल बस 5 मिनट, खाली स्थान में क्या आएगा, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ग विच्छेद क्या है, इसका वर्ण विच्छेद पूछा गया है कृपण का। तो कृपण का क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, इसमें से कौन सा सही लिखा गया है। तो सही इसमें से लिखा गया है कृष्ण, ये वाला कृष्ण, ये गलत लिखा गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कृष्ण इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद देखिए एक कण जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल t समय के लिए आरोपित होती है, तो गतिज ऊर्जा इसका क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं करता है। तो निर्वात से यह गमन नहीं करता है, ध्यान रखेंगे, निर्वात से यह गमन नहीं करता है।
उसके बाद देखिए नीचे दिए गए विकल्प में कौन सही है, बताइए इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो देखिए ये क्या है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है ना, तो किसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, ये मतलब एक सीरीज दिया गया है, किसका अधिक है फिर उससे कम किसका है, इस प्रकार से यह दिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये क्रम जो है ये सही दिया गया है। क्लियर। अब देखिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जब उसको प्रिज्म से आपको जब गुजारा जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और विबजियोर आपने पढ़ा है ना, विबजियोर, तो उसी से आप जो है सबसे ज़्यादा लाल का तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। तो इसी क्रम से आप जो है इसको यहाँ से फाइंड कर सकते थे। चलिए, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो अपवर्तन कोण कितना होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे। मानव रेटिना यानी कि दृष्टि पटल नेत्र लेंस को कितनी दूरी पर स्थित रखता है रहता है, तो फ्रेंड्स ये रहता है कितने, 20 mm, ठीक है, 20 mm या फिर 2 सेंटीमीटर, दोनों याद रखेंगे, ठीक है, 20 mm या फिर 2 सेंटीमीटर। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए मानव नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए, और उस पर क्या होता है, उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो विद्युत विभव जो है ये अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो इसमें से सबसे बड़ा मात्रक जो है वो किलोवाट आवर है, किलोवाट घंटा है, ठीक है, किलोवाट घंटा है, ध्यान रखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ध्यान रखेंगे इसको भी। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 28 कि प्राथमिक यौगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो 1954 में किया गया था। 1954 में किया गया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1954 में। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है, दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक घटता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, हिमांक घटता है, क्वथनांक बढ़ता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है, तो गैसों में ध्वनि की चाल जो है दाब से स्वतंत्र रहती है, दाब से स्वतंत्र रहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था, वल्लभाचार्य ने, ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, राइट आंसर ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और हीमोग्लोबिन में जो है क्या पाया जाता है, लौह युक्त प्रोटीन है, या इसमें लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 800 रुपया आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाइट्रेट का किया जाता है, जिससे कि पौधे में वृद्धि और फल लगने में मदद मिलती है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा कि वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, तो वॉशिंग सोडा का सबसे पहले आप फॉर्मूला जान लीजिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, देखिए ऑप्शन नंबर सोडियम कार्बोनेट बी में दिया गया है। सोडियम बाई कार्बोनेट जो है यह खाने वाला सोडा है, इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। उसके बाद देखिएगा कि लोहे की एक सहती 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि घन मीटर में, ठीक है, लोहे का भार 50 किलोग्राम है, तो सहतीर का भार कितना होगा,
तो सहतीर का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH होता है। तो देखिए यहाँ 9 मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये 40/100 हो जाएगा गुना 20/100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये 18/25 घन मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने सब लोग मीटर में बदल दिया है, घन मीटर आ जाएगा। अब सहतीर का भार कितना दिया गया है, 50 किलोग्राम, यानी कि 18/25 गुना 50 कर दीजिएगा तो 25 दूना 50, 18 दूना 36 किलोग्राम इसका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह हुआ था 1987 में, और यह संबंधित है ओजोन अवक्षय से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओजोन परत अवक्षय का जो मुख्य स्रोत है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC के कारण जो है नुकसान पहुंचता है। और ओजोन परत जो है सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, परावैंगनिक किरणें, उनको अवशोषित करके हमारी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में थोक कीमत सूची यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की एक असुविधा कौन सी है। तो यह असुविधा जो है यह वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, यही असुविधा है इसका। नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन मछली उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। पीली क्रांति तेलहन से संबंधित है। अमृत क्रांति ये किससे संबंधित है, अमृत क्रांति, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए अमृत क्रांति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में अरेबिका किस्म का, ठीक है, अरेबिका किस्म का, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है। उसका 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि CHN परमाणु भार अनुसार दिया गया 9 1 35 उपस्थित है, उस यौगिक का अनुभार 108 है, यौगिक का अनुसूत्र कितना होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 1 और 3.5 के अनुपात में उपस्थित है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले इसको आप कर लीजिए टोटल देख लीजिए ये कितना है। ठीक है, तो 3 जो है यहाँ पर यौगिक 3 एलिमेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले इनका देखिए कि भार कितना है, तो 108 है, 108 भार दिया गया है, यानी कि सबको आप जब जोड़ेंगे उनका जो एटॉमिक मास है तो ये आपका 108 होना चाहिए। तो इसमें से आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले ऑप्शन हम सी बता देते हैं। देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है कितना, 12 होता है, कार्बन 6 है तो 12 छक्के 72। उसके बाद ये देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 हो गया, नाइट्रोजन का 14 दूना 28 होता है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 होता है, 14 दूना 28, 72 8 कितना हो गया, 80 हो गया, 80 28 कितना हो गया, 108 हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रतिजैविक, ठीक है, एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसका जांच और अनुमान किया जाता है। तो ये किया जाता है सीसा और कार्बन कण का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीसा और कार्बन कण का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। ये किसने किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है इब्ने बतूता ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इब्ने बतूता ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कबीर। ठीक है फ्रेंड्स, कबीर जो थे यह सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत थे। अगला प्रश्न देखिएगा, और पूछा जाता है कि कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है, तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बाकी तो आप सब जानते हैं। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था, तो शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, जीजाबाई था। और उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था, तो जीजाबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिमनदी में के कार्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें से संबंधित नहीं है इंजेलबर्ग।
यह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इंजलबर्ग जो है ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। बाकी सभी जो है ये नदी से संबंधित हैं, हिम नदी से। उसके बाद देखिएगा कि सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है। तो ये आकार का क्रम है बृहस्पति, शनि, वरुण, बुध, इस प्रकार से यह क्रम सही दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। वहीं अब अगर हम पूरी डिटेल में बात करते हैं तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें से। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो ये सब आपको पता है, ये क्वेश्चन क्या है। तो राइट आंसर 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे भारत का मानक समय जो है यह जीएमटी से कितना आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है। तो यह दक्कन का पठार जो है यह महाद्वीपीय पठार नहीं, यह प्रायद्वीपीय पठार है। तो दक्कन का पठार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त वृत्त है। तो ये भूमध्य रेखा हो जाएगा, भूमध्य रेखा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आसान प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो ये आपका है इस्पात और इंजीनियरिंग। ठीक है, इस्पात और इंजीनियरिंग। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है। तो दामोदर नदी घाटी को, दामोदर नदी क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया था। ये प्रशांत हैं और अटलांटिक हैं। तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो था ये प्रारंभ हुआ था 1838 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो मजदूरों को मताधिकार प्राप्त करना था। उसके बाद देखिए, उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। तो देखिए इसमें आप क्या है, वो जो एंगल पूछ रहा है उसको आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, और संपूरक कोण कितना होता है, तो 180 डिग्री माइनस जो एंगल है, यानी कि हमने एक्स माना है, एक्स हो जाएगा। क्लियर। और कह रहा है कि उसका संपूरक कोण का 1/4 है, तो 1/4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इधर 4x हो जाएगा और इधर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा इक्वल टू 180। फिर 5 नीचे चला आएगा 180 में। ठीक है, तो 180 कितना बटा 5 हो जाएगा, यानी कि 36 डिग्री आ गया। तो राइट आंसर 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो यह संदर्भित किया जाता है कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद 1 माह के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ प्रतिवर्ष 8% की दर से 10,000 का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया छमाही जो है ब्याज दर पर। तो छमाही में क्या होता है, टाइम अगर आपको दिया गया है 1 वर्ष तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। रेट अगर 8% दिया गया है तो बटा 2 हो जाता है, 4%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको आता है। ठीक है, सी आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n होता है। टाइम मैंने बता दिया 2 हो जाएगा, माइनस पी होता है। तो यहाँ पर टाइम 2 वर्ष हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, दर जो है 4% हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत का गृह मंत्री जो होता है, केंद्रीय गृह मंत्री, वो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, जरा आप मुझे बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना, तो वह प्रयोग करती है, बताइए, राजनीतिक अधिकार। ठीक है, राजनीतिक अधिकार है मत देना। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या है। तो सभी शक्ति का स्रोत जो है वो हमारा संविधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पिंड द्रव में तैर रहा है, पिंड एवं द्रव दोनों का घनत्व तो समान दिया गया है, यदि पिंड को थोड़ा सा दबा कर छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। तो अगर दबा कर छोड़ दिया जाता है तो यह पिंड क्या हो जाएगा, पुनः पूर्व स्थिति में आ जाएगा। दोनों का क्या दिया गया है, घनत्व तो समान दिया गया है। तो जैसे ही आप दबाएंगे थोड़ा सा नीचे जाएगा, जैसे ही हाथ हटाएंगे फिर वो ऊपर आ जाएगा जैसे वो था पुनः स्थिति में। उसके बाद देखिए एक रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन नियतांक दिया गया है, ठीक है, उसकी अर्ध आयु कितनी होगी। अर्ध आयु T½ पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका कितना होता है, T½ इक्वल टू कितना होता है 0.693, ठीक है, अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना दिया गया है, तो लैम्डा दिया गया है यहाँ पर आपको 3 × 10⁶। तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ लैम्डा पर ये पुट कर दीजिए और सोल्व कर दीजिएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए फॉर्मूला याद रखेंगे, T½ इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन लैम्डा होता है T½ निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है। तो ये तरंग कौन सा है, ध्वनि तरंग को, ठीक है, ध्वनि तरंग को। अगला प्रश्न देखिएगा कि जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन, तो देखिए उसका आयतन क्या होता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस तापकरण पैमाने पर ताप के परम शून्य का मान कितना होगा। तो 273.15, ठीक है, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 यहाँ पर दिया गया है माइनस में, ध्यान रखेंगे, -273.15 पूरा मैं लिख देता हूँ, यहाँ 273 लिखा है ना, 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम पानी में मिलाई जाती है तो परिणामी ताप क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये 0 डिग्री से कम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक कृष्ण पिंड यानी कि एक काला पिंड का ताप इसके मूल ताप का आधा कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा कितनी होगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/16 हो जाएगी, ठीक है, 1/16 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि तत्व जो विद्युत के संचालन में सहायक नहीं है वह कौन सा तत्व है। तो वह तत्व है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सल्फर है ये। उसके बाद देखिए वह धातु जिससे बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये किस में रखा जाता है, कॉपर सल्फेट विलयन, तो ये रखा जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए एजी क्या है, चांदी है, ध्यान रखेंगे ये चांदी है। एल्युमिनियम, लोहा, जिंक। अगला क्वेश्चन देखिए सोडियम प्रोपिनेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये यौगिक येथेन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। C2H6 इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए एक सर्वोत्तम अपचायक है तो क्लोरीन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि K2Cr2O7 में क्रोमियम के ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या मैंने बताया है कई बार आप लोगों को। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, देखिए ये जो K2 है इसमें पूछा गया है किसकी, क्रोमियम की। तो आप क्या कीजिए, क्रोमियम की पूछी गई है ना तो क्रोमियम को आप X मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्रोमियम को आप X मान लीजिए और K2 क्या है, ये पोटेशियम है। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, 2 एटॉमिक नंबर, 2 8 10 हो गया, 8 18 हो गया और 1 19 हो गया, यानी कि एक ये त्याग देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो एक त्याग देगा यानी कि एक त्याग रहा है तो यहाँ पर देखिए +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 कितना है, पोटेशियम 2 है। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखेंगे, हमने इसको x माना है क्योंकि क्रोमियम का पूछा गया है। तो कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है तो 2x हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। तो 2 और 6 8 यानी कि 2 ये ग्रहण करेगा तब स्टेबल होगा, यानी कि 2 ग्रहण करेगा यानी कि माइनस हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन गुना 7 कर देंगे इक्वल टू 0 होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और यहाँ से x निकाल लीजिए, x निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 प्लस में आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य को शुद्ध करें।
घूमना सुबह अच्छा है, सुबह में घूमना अच्छा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सुबह घूमना अच्छा है। मुहावरे का सही अर्थ अंक भरना। अंक भरना का मतलब क्या होता है, गले लगाना। गले लगाना राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग जो है यह किस रस के रूप हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस के, ठीक है, श्रृंगार रस के। देखिए किसी वाक्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। तो संयोग और वियोग, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ये जो है सही दिया गया है। उसके बाद देखिए सही समास वाला विकल्प पहचाने। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, तो सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण वयस्कों में, जो वयस्क लोग हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डायग्राम दिया गया है देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। 10 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इस परिपथ को आप बना लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, हाँ। अब क्या दिया गया, सब 10 ओम दिया गया, सॉरी 10 ओम दिया गया है। ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। तो यानी कि 10 + 10 20 ओम हो जाएगा, फिर ये 10 + 10 20 ओम हो जाएगा। और फिर आप इनको समानांतर में करेंगे, तो समानांतर में क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो सॉल्व कर दीजिएगा, 10 ओम आ जाएगा। उसके बाद देखिए यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह क्या है। तो ग्लाइकोजन के रूप में यह संचित करता है, पूछा जाता है। संयुक्त नलिका कार्य कूपिका ग्रंथियां हैं। तो यह क्या है फ्रेंड्स, यह स्तन ग्रंथियां हैं, यह स्तन ग्रंथियां हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तन ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। तो जीवित कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्राणी जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी है वह कौन सा है। तो इनको आर्क्योपेट्रिक्स कहा जाता है। ये देखिए समीकरण दिया गया, इसमें मूल के वर्ग का योग पूछा गया है कि कितना होगा। तो मूल का वर्ग का योग कितना होता है, अभी आप इसको निकाल लीजिएगा। राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, सर्जरी जो होता है शल्य क्रिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का जो प्रत्यारोपण है वो कहलाता है। उसके बाद देखिए बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये पटना के गांधी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ये सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत है। ये लाल रक्त नहीं, ये सफ़ेद रक्त करता है। तो ये चौथा गलत दिया गया। तो 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 का करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर इसका 69,768 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का कारण क्या हो सकता है। तो सभी कारण ही हैं इनमें से ये, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जल का अधिक निष्कासन हो रहा है और वृक्ष की कटाई ज़्यादा हो रही है जिससे कम वर्षा हो रहा है, तो भूमिगत जल भी कम होगा। वह खेल जिसमें कि वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो वह खेल कौन सा है, रग्बी है, ठीक है, रग्बी है, ध्यान रखेंगे, रग्बी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है। तो यह हिंदू समूह का प्रकाशन है। द हिंदू का प्रकाशन स्थान चेन्नई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हिंदू। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
तो ये होते हैं चिरांद से जो प्राप्त पुरातात्विक अवशेष है उनसे, और मुंगेर नालंदा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य से। राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। एब्जॉर्ब का सिनोनिम पूछा गया है, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। एब्जॉर्ब का मतलब होता है दोष मुक्त, और यहाँ पर देखिए पार्डन का मतलब होता है माफ करना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यस्टरडे द सन, खाली स्थान दिया गया ब्राइटली, तो क्या हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर जो है क्या इस्तेमाल होगा, सोन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ओपन द डोर चेंज द वॉइस, इसको वॉइस में मतलब पैसिव में बदलना है, एक्टिव टू पैसिव में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन द डोर का। तो सही आंसर हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई सेड टू हर योर ब्रदर हैड चीटेड मी, इसका क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है, तो ये हो जाएगा आपका आई टोल्ड हर डैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड व्हाट इन द गिवन सेंटेंस। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट का पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए।